हेलो एवरीवन, बिहार स्पेशल की सीरीज़ में हम बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस बिहार की राज्य व्यवस्था श्रृंखला की यह अंतिम वीडियो है जिसमें हम बिहार में स्थित राज्य स्तरीय जो आयोग हैं और उनके कुछ संवैधानिक निकाय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में कभी कभार इनसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के आई में राज्यों में एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। ये किस में वर्णित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के आई में है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी विधि एवं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस विधि एवं आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। हालांकि ये विधि और आधार के बारे में व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर हटाना हो तो उन पे महाभियोग लगाया जाता है। तो वैसा ही कुछ महाभियोग राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी लगाया जाए, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को। राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यतः दो कार्य संपन्न करता है। पहला, पंचायत के सभी स्तरों के चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करता है। वोटर लिस्ट कौन प्रिपेयर करता है? तो राज्य का निर्वाचन आयोग करता है। फिर पंचायत के सभी स्तर के चुनावों का संकलन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है? एमपी और एमएलए का इलेक्शन कराना नहीं। ये किसका इलेक्शन कराता है? तो ये पंचायत के सभी स्तर के चुनाव का संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण कराता है और उनके वोटर लिस्ट का नाम प्रिपेयर करता है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। संविधान के अनुच्छेद 243 के 4 में पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को प्रदान की गई है। पंचायत के निर्वाचन से संबंधित विधि कौन बनाएगा? विधानमंडल, बिहार का या जिस राज्य का भी है उसे प्रदान की गई है। इस प्रकार बिहार में पंचायतों के निर्वाचन के विषय में विधि बनाने का अधिकार बिहार विधानमंडल को प्राप्त है। बिहार में स्थानीय निकायों, पंचायत एवं नगरीय निकाय का निर्वाचन मुख्यतः निम्नलिखित विधियों के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। वो कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहला है बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत। फिर है बिहार नगर पालिका अधिनियम 1922 के तहत। फिर पटना नगर निगम अधिनियम 1951 और बिहार पंचायत निर्वाचन नियम 1995। इन 4 नियमों से ही जो बिहार में स्थानीय निकाय है यानी कि पंचायत और नगर पालिका, उनमें जो भी निर्वाचन होगा इन्हीं विधियों के द्वारा होगा। पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित ऐसी परिस्थितियां एवं विषय जिनके संबंध में सरकार द्वारा निर्मित विधियों में पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है, उनके विषय में राज्य निर्वाचन आयुक्त को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस लाइन को समझिए। ये जो भी विधियां बनाई गई हैं इनमें मान लेते हैं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो छूट गए हैं, तो उन मुद्दों पे जो विधियां निर्माण की जाएंगी, जो भी उससे संबंधित शक्ति की आवश्यकता होगी, वो राज्य निर्वाचन आयुक्त के पास होगी। इसे ही अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, क्योंकि वो ऐसे विषय हैं जिन्हें इन्हें छोड़ दिया गया है, यानी रेसिड्यू का अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? शेष, बचा हुआ। तो उन्हीं को ये कौन प्रयोग में लेगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त लेगा। अब आते हैं राज्य वित्त आयोग पर। हमारा राज्य निर्वाचन आयोग खत्म हो गया। तो राज्य वित्त आयोग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़े गए भाग 9 पंचायतों के अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार उपर्युक्त संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर तथा उसके बाद एक 5 वर्षों की समाप्ति पर राज्य का राज्यपाल एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। यानी कि 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य का राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। यह आयोग पंचायतों वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा तथा उनके विषय में आवश्यक अनुशंसाएं करेगा। राज्य वित्त आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की अर्हताएं एवं चयन की विधि तथा कार्यपालन हेतु शक्तियों के निर्धारण की शक्ति राज्य विधानमंडल को प्रदान की गई है। यानी जो भी राज्य वित्त आयोग राज्यपाल गठन करेगा, उसके सदस्य, उसकी संरचना, चयन की विधि और कार्यपालन हेतु जो भी शक्ति का निर्धारण करना है,
वो कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल करेगा, यानी कि बिहार का विधानमंडल करेगा। परंतु आयोग की कार्य प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं आयोग द्वारा किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में राज्यपाल को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत कर सकता है। पहला, राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों आदि से प्राप्त शुद्ध आय का राज्यों एवं पंचायतों के मध्य वितरण तथा कर राजस्व में पंचायतों के हिस्से के संबंध में अनुशंसाएं करेगा कि जो भी राज्य द्वारा कर लगाए गए हैं उनसे प्राप्त जो भी आय हुई है उसे राज्य और पंचायत के बीच कैसे बांटा जाएगा, ये राज्य वित्त आयोग लिख करके देगा राज्यपाल को। दूसरा है, ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों आदि का निर्धारण करना जिनके आरोपण एवं संग्रहण की शक्ति पंचायतों को सौंपी जा सकती है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले सहायता अनुदानों के संबंध में सिद्धांतों का निर्धारण कौन करेगा? ये भी राज्य वित्त आयोग करेगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में भी अनुशंसा कौन करेगा? तो ये राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को करेगा। 5वां पॉइंट है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के संबंध में राज्यपाल द्वारा सौंपे गए किसी अन्य विषय के संबंध में अनुशंसा करना। तो राज्य वित्त आयोग को पंचायतों से संबंधित उपयुक्त सभी कार्य राज्य के नगरीय निकायों के लिए भी लागू होते हैं, यानी नगर पंचायत और नगर पालिका दोनों के लिए ही ये जो राज्य वित्त आयोग अपना रिकमेंडेशन देगा, अनुशंसा देगा राज्यपाल को, वो दोनों पर ही लागू होंगे। राज्यपाल के लिए यह आवश्यक है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं को तथा इस संबंध में किए गए कार्यों को स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। कौन रखवाएगा? राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो वहाँ पे हमारा राज्य वित्त आयोग खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट है बिहार लोक सेवा आयोग BPSC, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। तो अब देखते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के कार्य क्या हैं। इसके कार्यों का जो निर्धारण किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 320 और 321 के में किया गया है। तो पहला कार्य है राज्य सरकार की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों के माध्यम से नियुक्ति करना, यानी BPSC जो भी एग्जाम कराती है, जैसे BPSC CC कराती है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिससे लोग SDM DSP बनते हैं। उसके बाद BPSC टीचर का एग्ज़ाम करा रही है। उसके बाद BPSC और भी बहुत सारे इंजीनियर्स वगैरह का एग्ज़ाम कराती है। तो इसका काम क्या है? राज्य सरकार की सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का एवं साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति करना। फिर नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानांतरण हेतु अधिकारियों की उपयुक्तता के विषय में राज्य सरकार को सलाह देना। नियुक्ति हो जाने के बाद उनको ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये जो भी अधिकारियों के लिए उचित होगा वो सरकार को सलाह देगी। कौन? BPSC। फिर विभिन्न सेवाओं, पदों, भर्ती नियमों के निर्माण एवं संशोधन के विषय में राज्य सरकार को सलाह देगी। जैसे जो भी एग्ज़ाम प्रक्रिया है, मान लीजिए पहले BPSC में ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो ये सलाह BPSC ने राज्य सरकार को दिया होगा और राज्य सरकार ने इस सलाह को मान लिया। चौथा है विभिन्न लोक सेवाओं से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना। 5वां है बिहार तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपे गए किसी मामले पर सलाह देना। हमारा नेक्स्ट आयोग है बिहार मानवाधिकार आयोग। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को की गई थी, परंतु इसका औपचारिक गठन 25 जून 2008 को किया गया। यह आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1903 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो इसकी शक्तियों एवं प्राधिकारों का स्रोत है। यह आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन, पुलिस द्वारा उत्पीड़न, पुलिस अभिरक्षा अथवा मुठभेड़ में मृत्यु, लोक सेवकों द्वारा लोगों के नागरिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अधिकारियों के उल्लंघन आदि मामलों का संज्ञान लेकर उचित दिशा निर्देश प्रदान करता है। किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं तथा राज्य सरकार के सचिव ही इस आयोग के पदेन सचिव होते हैं। राज्य सरकार के सचिव। आयोग की एक अन्वेषण शाखा
भी है, जिसका प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी होता है। उसके बाद आता है लोकायुक्त। लोकायुक्त राज्यों में स्थापित भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल संस्था है, जो राज्य में किसी भी स्तर के अधिकारी, लोक सेवक, मंत्री आदि के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है। यानी लोकायुक्त किनके भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करेगा? बड़े लेवल के जो लोग हैं, लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, कोई अधिकारी है या मंत्री है। बिहार में लोकायुक्त संस्था की स्थापना बिहार लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत वर्ष 1973 में की गई थी। वर्ष 2011 में बिहार सरकार ने बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2012 के रूप में एक नए अधिनियम को लागू किया है तथा वर्ष 2013 में बिहार को लोकायुक्त अन्वेषण नियमावली का निर्माण किया गया है। तो देख लेते हैं बिहार लोकायुक्त जो संस्था है, इसकी संरचना, यानी कि ये किन किन लोगों से मिलकर बना होता है। तो पहला है, कुल सदस्य इसमें कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। पहला एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। अध्यक्ष एवं सदस्यों में से कम 2 व्यक्ति न्यायिक सदस्य होंगे, जो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश हो अथवा रहे हो अथवा इस रूप में नियुक्त होने के योग्य हो, या तो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो या फिर रह चुके हों या फिर इनमें से नियुक्त होने के योग्य हों, तो उन्हें चुना जाएगा। इसके सदस्यों में कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार लोकायुक्त संस्था का सदस्य बना है 67 साल पे, ठीक है। तो चूँकि 70 साल पे तो क्या होगा, इसका रिटायरमेंट होगा, तो ये कितना साल रहेगा? 3 साल रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बना है 63 साल पे, तो ये रिटायरमेंट कब होगा इसका? 68 साल पे होगा। 5 वर्ष रहना है या फिर 70 वर्ष। इनका चयन देखिए, लोकायुक्त एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाती है। चयन समिति में कौन कौन लोग होते हैं? तो बिहार विधान परिषद के सभापति होते हैं, फिर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, फिर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, और चौथा निवर्तमान लोकायुक्त होंगे। कौन कौन से लोग हैं? विधान परिषद के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, पटना उच्च न्यायालय 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों को रखेगा, और जो वर्तमान लोकायुक्त हैं वो इस चयन समिति के सदस्य होंगे। ये चयन समिति किसे चुनेगी? लोकायुक्त एवं सदस्यों की नियुक्ति करेगी। किस? राज्यपाल के द्वारा। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे श्रीधर वासुदेव सोहोनी। ये कब से कब थे? तो ये 28 मई 1973 से लेकर के 27 मई 1978 तक थे। लगभग 5 साल आप देख सकते हैं। वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो ये श्याम किशोर शर्मा है, जो 14 जनवरी 2017 से लेकर अभी तक हैं। हालांकि इनका कार्यकाल 2022 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर रिनियुक्त किया गया होगा। राज्य का महाधिवक्ता, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। केंद्रीय स्तर पर भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के समान राज्य स्तर पर महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 के तहत किया गया है। केंद्र में कौन होते हैं? महान्यायवादी, और राज्य में कौन होते हैं? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 217 के सब क्लॉज 3 में महाधिवक्ता पद के लिए आवश्यक अर्हताएँ स्पष्ट की गई हैं, जो निम्नवत हैं। पहला अर्हता क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अर्थात उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्यपाल के महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया गया पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है, और राज्यपाल जब चाहे तब महाधिवक्ता को हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है। महाधिवक्ता के कार्य एवं शक्तियाँ। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इस रूप में उसका यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल द्वारा किसी विधि संबंधी विषय पर परामर्श मांगे जाने पर उन्हें परामर्श दें। वह राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों तथा संविधान अथवा किसी अन्य विधि द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करता है। अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वाह के लिए उसे राज्य के किसी भी न्यायालय की सुनवाई में शामिल होने का अधिकार प्राप्त है, ये याद रखना है।
वो किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार उसे प्राप्त है, वो कहीं भी जाके केस लड़ सकता है। साधारण नियम यह है कि राज्य सरकार के विरुद्ध लाए गए विषयों या विवादों में महाधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में उपस्थित होता है। राज्य सरकार ने जिस मामले में उसकी सलाह ली है उसमें वह सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता है। तो अगर कोई सपोज मान लीजिए बिहार राज्य सरकार पर केस कर देता है बीपीएससी में भ्रष्टाचार के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, तो कौन केस लड़ने जाएगा? वो महाधिवक्ता जाएगा। राज्य महिला आयोग, स्टेट कमिश्नर फॉर वुमेन। राज्य में महिला अधिकारों के संरक्षण एवं उनके कल्याण से संबंधित राज्य सरकार के समस्त कार्यक्रमों की निगरानी हेतु राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 7 गैर सरकारी महिलाओं का मनोनयन उनकी योग्यता के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 8 सदस्य। 7 सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, एक एससी होगी, एक एसटी होगी, एक अल्पसंख्यक समुदाय से होगी, एक पिछड़ी जाति से होगी, एक विधि एवं विधान का अनुभव रखने वाली होगी, एक किसी स्वयंसेवी या एनजीओ से होगी एवं एक समाज कल्याण के क्षेत्र से होगी। अनुभवी महिला का मनोनयन किए जाने का प्रावधान है। इन्हीं तरीके के लोगों को चुना जाएगा। कितने लोगों को? 7 लोगों को, और एक अध्यक्ष रहेगा ही यहाँ पे। राज्य महिला आयोग का कार्यकाल राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित या अधिकतम 3 वर्ष का होता है। राज्य महिला आयोग के प्रमुख कार्य निम्न हैं। विद्यमान विधियों के अधीन महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सभी तथ्यों तथा अन्वेषण एवं जांच करना होता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोग के कामकाज का एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष पेश करना होता है। तीसरा काम है राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सुरक्षा के दक्षता पूर्ण कार्यान्वयन हेतु प्रतिवेदन व अनुशंसा करना होता है। फिर राज्य में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों, महिलाओं से संबंधित विधियों के उल्लंघन के सभी मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष लाना होता है। और 5वां है महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने एवं उनके संरक्षण, समानता तथा विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु बंद करने के लिए अधिनियमित की गई विधियों के क्रियान्वयन विषय पर शिकायतों की जांच करना या फिर स्वप्रेरणा से ध्यान देना होता है। ये इनके मुख्य कार्य हैं। तो यहीं पे हमारा थियरी पार्ट खत्म होता है। अब हम इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं जो किसी एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। पहला है राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो हमने पढ़ा 243 के में है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। पंचायती चुनाव के लिए मतदाता सूची कौन तैयार करता है? तो राज्य चुनाव आयोग करता है। पंचायत चुनाव के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राज्य के विधानमंडल को ये कानून अधिकार प्राप्त है। बिहार पंचायत चुनाव किस अधिनियम के तहत संचालित होते हैं? तो 1993 के तहत बिहार पंचायत चुनाव अधिनियम 1993 के तहत ये संचालित होते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को अवशिष्ट शक्तियाँ कब मिलती हैं? तो जब नियमों में प्रावधान ना हो तब निर्वाचन आयुक्त को अवशिष्ट शक्तियाँ मिलती हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 243 आई में किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार होता है? तो ये हर 5 वर्ष में एक बार होता है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश किसे भेजी जाती है? तो ये राज्यपाल को भेजी जाती है और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाता है। राज्य वित्त आयोग कर राजस्व के वितरण की सिफारिश किसके बीच करता है? तो ये राज्य और पंचायत के बीच करता है। बीपीएससी की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो 1935 अधिनियम के द्वारा हुई थी। बीपीएससी की स्थापना किस तिथि को हुई है? तो 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। बीपीएससी किन अनुच्छेदों के तहत कार्य करता है? तो 320 और 321 अनुच्छेद के तहत ये कार्य करता है। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 2000 में हुआ था। मानवाधिकार आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत बना है। बिहार लोकायुक्त अधिनियम का नया संस्करण कब आया? तो 2012 में इसे अपडेट किया गया है इस अधिनियम को। लोकायुक्त के कुल सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें 3 होते हैं। एक लोकायुक्त होगा और इसमें 2 सदस्य होंगे। लोकायुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु।
प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो श्रीधर वासुदेव सोहोनी थे प्रथम लोकायुक्त। वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो अभी ये श्याम किशोर वर्तमान लोकायुक्त हैं। राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता किस पक्ष की तरफ से अदालत में उपस्थित होते हैं? तो ये राज्य सरकार की तरफ से अदालत में उपस्थित होते हैं। और महाधिवक्ता को किस न्यायालय में उपस्थिति का अधिकार है? तो ये किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। राज्य महिला आयोग के सदस्यों की संख्या क्या है? तो इसकी सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? 8, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। महिला आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।